दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 11 मार्च 2022 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी हर दिन की तरह आपका दोस्त है मंगल अलवर वाला। सुबह के कोई 10 बजे हैं। हे ईश्वर, तू सबको सद्बुद्धि तो सबसे पहले दे देना। देखिए, आज हम क्या बात कर रहे हैं। कल चुनावों का रिजल्ट आ गया, बीजेपी की सरकार बनी है। लोग कह रहे थे कि गड़बड़ी हुई है। हम ये मालूम करें कि क्या गड़बड़ी हुई है। हमारे व्यक्तिगत विचार कुछ भी हों, हम बोलते रहें, वो एक अलग बात है। हम ये मालूम करें कि क्या गड़बड़ी हुई है। चलो शुरू करते हैं। When I was in BSc, our chemistry lab compounds elements को निकालना। जब मैं BSc में पढ़ता था तो हमारी केमिस्ट्री लैब में हम क्या करते थे कि हमें कोई अनजान पदार्थ दे दिया जाता और ये कह दिया जाता है कि बताओ इसमें क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं। क्या इसमें सल्फ़र है, क्या इसमें सोडियम नाइट्रेट है, इसमें सोडियम है, भाई मालूम करो। तो हम क्या है कि उनसे किसी खास दूसरे कंपाउंड्स की रिएक्शन करके देखते थे क्रिया, कि यदि ऐसा होता है तो इसमें वह एलिमेंट जरूर है। अच्छा, इस बात को ही छोड़ो। आगे जब हम बड़े हुए जीवन के थपेड़े खाए तो हमने देखा कि इस दुनिया में एक यूनिवर्सल एलिमेंट है, उसका नाम है भगवान। और हजारों कंपाउंड्स, केमिकल्स, एलिमेंट्स यहाँ पर एक दूसरे से क्रिया प्रतिक्रिया करके नए नए पदार्थों का निर्माण करते हैं और ये दुनिया चलती है। उसमें हमें पता चला कि यदि हम किसी पदार्थ के साथ एक यूनिवर्सल एलिमेंट भगवान की क्रिया करें तो क्या प्रतिक्रिया होती है। कोई भी सिचुएशन हो, कोई एलिमेंट्स हो या कोई भी बात हो। तो अब देखिए मेरे साथ एक घटना। मैं आपको क्यों बता रहा हूँ कि मैं चाहता हूँ कि आप ईश्वर की सत्यता और उसकी प्रत्यक्षता को सिद्ध करें कि वह सत्य है, अवश्य है, वह प्रत्यक्ष है, वह सामने है। तो आपकी बहुत सी समस्याएं हल हो जाएंगी। समस्या आएंगी नहीं, समस्याएं जो आनंद में परिवर्तित हो जाएंगी। मेरे को एक फार्मूला लगा कि भाई भगवान के साथ चीज़ों को प्रतिक्रिया कैसे देखी जाए। देखो, जब मैं बैंक की नौकरी में नहीं रहा तो मैंने सोचा, मेरा पास की बैंक में खाता था, वहाँ मेरे 4-5 लाख तक कैश एफडी रहती थी। एक मैनेजर आया, दूसरा बदल गया और मेरे को इच्छा हुई कि भाई कार अब तो ले लेनी चाहिए यार, बहुत दिन हो गए। तो मैं उस बैंक मैनेजर के पास कार लोन लेने गया। कार लोन के लिए गया तो उस मैनेजर ने मेरे को भाव ही नहीं दिया, जबकि मैंने उसको इंट्रोड्यूस किया था कि आई एम आल्सो एन एक्स बैंक मैनेजर। एक तो मैं अच्छा डिपॉजिटर, दूसरे एक्स बैंक मैनेजर और तीसरे सॉफ्ट लोन, कार लोन होते हैं, टोटली सेफ, इसको देने में दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मैनेजर ने मुझे टाल दिया। यार ऐसा आया, अभी देखेंगे, ये बात है। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैं शिकायत कर दूंगा, मैं इसको ले लूँगा, और इसने ये भी नहीं रखा है यार, ये बराबर वाले को सॉफ्ट लोन और ये टोटली सेफ लोन है, उसने मुझे नहीं दिया। लेकिन मेरे तब तक एक फार्मूला हाथ, जीवन के थपेड़े लगने से एक फार्मूला हाथ लग गया था कि किसी भी चीज़ की प्रतिक्रिया आप क्रिया प्रतिक्रिया ईश्वर के साथ कराओ कि ईश्वर क्या बोलता है। तो मैंने झट से ईश्वर को इनवाइट किया इन दोनों सिचुएशंस के साथ में। तो वह इनवाइट करते ही ईश्वर ने मुझे बताया, एक पर्दा सा आ गया। ईश्वर ने मुझे बताया कि मंगल, ये देखो
आज तुमको इस बैंक मैनेजर ने लोन नहीं दिया, कितना गुस्सा कर रहे हो। पहले तुम भी एक बैंक मैनेजर थे। यह देखो, तुम जब बैंक मैनेजर थे तो तुमने क्या क्या किया, और मेरे सामने मेरे कर्मों का हिसाब से आ गया। और मैं सोचने लगा कि इस मैनेजर ने तो मेरे साथ कुछ भी नहीं किया, बहुत सी गलतियां मुझसे ऐसी हो गई जो इससे भी ज़्यादा थी। और मैं शांत हो गया। मैंने ज़्यादा उससे प्रतिक्रिया नहीं करी, कहीं कंप्लेंट नहीं किया, बहस नहीं किया, और एक प्राइवेट कंपनी से जा कर के कार लोन ले लिया, AU स्मॉल बैंक। मैं ये क्या कहना चाह रहा हूँ, वीडियो जल्दी नहीं बड़ा नहीं करेंगे, जल्दी बता देते हैं कि आज जो हमारे सामने ये है कि देखो, ये ट्रायंगल है ABC, इसमें B देखो आप, लोकतंत्र में 5 राज्यों में चुनाव, जैसे हमारे कल रिजल्ट आया है। दूसरी सिचुएशन क्या है कि क्या EVM में गड़बड़ी हुई है, में गड़बड़ी हुई है। भाई ये चुनाव हुए हैं, लोकतंत्र है, EVM में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। कुछ कहते हुई है, कुछ कहते नहीं हुई है। तो भाई इसका मालूम कैसे करें। इसमें तीसरा एलिमेंट है हमारा ये कि ईश्वर के साथ प्रतिक्रिया, ईश्वर के साथ इन चीज़ों की प्रतिक्रिया कराओ, लोकतंत्र में चुनाव और EVM में गड़बड़ी, कि क्या ये गड़बड़ी हुई है। यदि आपके पास सही ईश्वर का एक टुकड़ा भी है, छोटा सा कण भी है, और उसके साथ चीज़ों के रिएक्शन कराते हो, तो वह आपको सही रिजल्ट देगा। जैसा हमने देखा है कि देखो ये गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। अब आगे देखिए, जैसे हम पहले अपनी केमिस्ट्री के लैब में कहते थे कि भाई इसमें फास्फोरस है तो ये रिएक्शन होगा, ऐसा है तो ये होगा, ये रिजल्ट्स आएंगे। अब ये चुनावों में ऐसा हुआ कि नहीं। अब इसके लिए देखिए, इसमें ईश्वर के साथ प्रतिक्रिया हमें देखनी है, और उससे ये भी सिद्ध होगा कि ईश्वर होता है कि नहीं होता है। बहुत सी चीज़ें हैं, वाइस वर्सा रिवर्स रिजल्ट भी आप प्रूव कर सकते हैं। ये देखिए क्या वह हमारे 1 व 2 नंबर देखिए, कल देश के 5 राज्यों के भाग का निर्णय हो गया। तो क्या ये फ्री एंड फेयर निर्णय था, इलेक्शन था, या कोई गड़बड़ी हुई है। क्या ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन था, निर्णय था, क्या कोई गड़बड़ी हुई है। अब तीसरे नंबर देखिए आप, इसका निर्णय हम ईश्वर से ही कराते हैं, इसका निर्णय हम ईश्वर से ही कराते हैं। गॉड इज हेयर एंड ही इज एवरीवेयर। गॉड यहाँ है और गॉड हर जगह है। क्या EVM में गड़बड़ी हुई है, क्या EVM में गड़बड़ी हुई, चोरी हुई है। क्या देश के 138 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है, क्या देश के 138 करोड़ लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। यदि धोखाधड़ी हुई है, यदि धोखाधड़ी हुई है, तो धोखाधड़ी करने वालों को दंडित करो भगवान, उनको दंडित करो सबके सामने, और अपनी उपस्थिति को दर्ज कराओ, सबके सामने प्रत्यक्ष कराओ। यदि EVM में गड़बड़ी हुई तो देश के 138 करोड़ लोगों के साथ गड़बड़ी, धोखाधड़ी हुई है, तो ईश्वर तुम इसका न्याय करो और लोगों के सामने अपने को बताओ कि हाँ देखो ये ऐसा हो रहा है। अब ये ईश्वर को तुम ऐसे पकड़ के सामने तो नहीं ला सकते, उसकी प्रतिक्रिया देखते हो, उसके फोर्सेज को देखते हो। ये ऐसे ही समझ लो जैसे कि तार में बिजली है, बिजली का करंट है, भाई है कि नहीं है इसको आप देख नहीं सकते, इसके फोर्स की प्रतिक्रिया देख सकते हो कि इससे क्या होता है। भाई बल्ब जलेगा, करंट मारेगा, पंखा चलेगा, या जैसे भी आपको पता चल जाएगा कि यहाँ बिजली है कि नहीं। और यदि बिजली है तो ये क्या क्या काम करेगी, यदि सही ईश्वर है तो ये क्या क्या काम करेगा कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हुए कि नहीं। ठीक है जी, ओके। तीसरा नंबर देखिए,
यदि ईवीएम में चोरी हुई है, यदि ईवीएम में चोरी हुई है तो इन चोरों को मारो, पकड़ो, दुर्घटना करो, इनका काला मुंह करो, इनको बदनाम करो, बीमार करो, इनको पागल करो, इनके पेट, दांत इत्यादि में शारीरिक दर्द करो, मानसिक असहनीय पीड़ा से इन्हें तड़पाओ, इस तरह से कि ये छटपटाने लगे कि अब हम बताते हैं, हमारा दर्द दूर कर दो। सब लोग, दुनिया इनकी छटपटाहट का तमाशा देखे और तुम्हारा सब गुणगान करे। ये हमने क्या है कि ईश्वर से कहा है। ईश्वर से क्यों कहा है? क्योंकि ईश्वर ऐसा कर सकता है, वो करता है। यदि गड़बड़ी हुई है तो भगवान ऐसा करो, क्या करो कि इन चोरों को पकड़ो, इनको मारो, इनका मुंह काला करो, इनको बदनाम करो, इनको असहनीय मानसिक शारीरिक कष्ट दो, पेट दर्द दो, ये छटपटाने लगें और ये कहने लगें कि क्या ऐसा, कि अब हम ऐसा नहीं करेंगे। ईश्वर ऐसा कर सकता है यदि आपके पास में ईश्वर का एक छोटा सा टुकड़ा भी है तो। देखिए, हम किसी पर दोष नहीं लगाते कि गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। हम तो एक वैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो ऐसा होगा। हम भगवान को डालते हैं, भगवान के साथ प्रतिक्रिया हुए हैं कि भाई गड़बड़ी हुई है तो ये संभावित चोर ये हैं, गड़बड़ी करने वालों के साथ ऐसा करना, इनको पकड़ना, मारना, पीटना, मुंह काला करना, मानसिक कष्ट देना, पेट दर्द जो भी हो यदि तू दे देता है तो समझ लेंगे कि भाई ये गड़बड़ी हुई है। नहीं देता है, तुम कहोगे यार मंगल है तो तुम 20 साल से गड़बड़ी बता रहे हो और हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। यदि भगवान ऐसा ही करता है तो उसने पहले से क्यों नहीं अपना ये कर दिया, फैसला दे दिया कि ये गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है और कैसे। अब कैसे हो जाएगा? अब ये ऐसे हो जाएगा कि हमने कभी किन्हीं पदार्थों की, किन्हीं परिस्थितियों की प्रतिक्रिया ईश्वर के साथ कराई नहीं। फिर ईश्वर अपने हिसाब से करता रहता है। यदि आप सच्चे दिल से और सच्चे ईश्वर के साथ में किसी भी एलिमेंट्स की ही नहीं, किसी भी परिस्थिति की प्रतिक्रिया कराएंगे तो वह रिजल्ट जरूर देगा। और सुनिए, और अभी जो सीएम योगी बने हैं, सपोज करो ये गड़बड़ी करके बने हैं तो ये सीएम योगी काम नहीं कर पाएंगे, अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे और इन लोगों के फंडर्स एंड सपोर्टर्स भी दंडित किए जाएंगे। आपको सिर्फ एक ही बात कहनी है, आपको सिर्फ एक वाक्य बोलना है। ये महामंत्र है, किन्हीं सिद्ध पुरुष का ये महामंत्र है, आई कास्ट दिस बर्डन ऑन गॉड, लेट गॉड जगल दिस सिचुएशन, कि मैं इस समस्या को ईश्वर पर डालता हूँ, ईश्वर इस समस्या का समाधान करे। देखिए, अभी हम इसके डिटेल में नहीं जा रहे कि अब कैसे होगा, पहले क्यों नहीं हुआ, 10 साल हुआ, 5 साल हुआ। इसको आप ऐसे ही समझ लीजिए कि भाई एक आदमी को पीटा जाता रहा है और भाई उसका भगवान ने कोई निर्णय नहीं किया। लेकिन जब तक उस आदमी को अपनी पिटाई का एहसास नहीं होगा और वह सही थाने पर नहीं जाएगा, रिपोर्ट दर्ज नहीं कराएगा, उस केस को परसू नहीं करेगा, तो थाना भी उसको न्याय नहीं दे पाएगा। चलो, ये तो लंबा डिस्कशन है। शॉर्ट में लबाव ये सुन लीजिए, ईवीएम में गड़बड़ी हुई है या नहीं हुई है, देखना अब क्या होगा। यदि गड़बड़ी हुई है, देश में भयानक हुड़दंग होगा। इन लोगों का राज करना मुश्किल ही नहीं, भागना मुश्किल पड़ जाएगा। चीफ मिनिस्टर योगी अपना कार्यकाल तो पूरा क्या करेंगे, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इनके फाउंडर्स और सपोर्टर्स का भी बुरा हाल हो जाएगा यदि गड़बड़ी हुई है तो। देखो, हम किसी पर अननेसरी दोषारोपण नहीं करते। ये अलग बात है कि हमारे व्यक्तिगत विचार क्या हैं जो हम अपने चैनल पर भी बोल देते हैं।
आपको सिर्फ इतना सा ही काम करना है और आप देखेंगे कि ईश्वर सबके सामने प्रकट होंगे। वो कैसे प्रकट होंगे? जब आप उसके कामों को देखेंगे कि हमने ऐसा कहा, इन्होंने साफ साफ ऐसा बता दिया कि ऐसा हो रहा है, ऐसा होना चाहिए, तो आप मान जाएंगे कि यहाँ ईश्वर है। ऐसे ही जैसे किसी तार में बिजली है, आपको दिखाई नहीं देता, लेकिन वे कुछ खास काम करती है, वो जो करंट है जो, तो आप कहेंगे कि भाई इसमें बिजली है, दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ? दोस्तों, हिम्मत मत हारो। कल मेरी कई मित्रों से बात हो रही थी, भाई ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। मैं भी निराशा में गाने लगा, ये दुनिया, ये महफिल मेरे काम की नहीं, ये तो क्या से क्या हो गया। इस दुनिया में परम ब्रह्म परमेश्वर हमेशा हमारे सामने इस ब्रह्मांड में राज करता है। उसकी दुनिया में कोई अन्याय नहीं हो सकता। अन्याय हमारे मन में है। अभी जो आगे का समय आ रहा है, बड़ा उथल पुथल आ रहा है, उथल पुथल से भरा हुआ आ रहा है, बड़ा बड़ा स्वर्णिम भी आ रहा है, क्योंकि इस उथल पुथल से, इस गहन अंधकार से ही वह उस स्वर्णिम सूर्य का उदय होगा जो हम बोलते रहते हैं। और आपको मालूम चलेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है कि नहीं हुई है। फिर हम उस प्रकरण को छोड़ देते हैं कि 200 साल से क्या हुआ। अलग अलग रीजन्स हैं। देश के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है, अभी तो हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस से रखने देते हैं, हुआ है तो ऐसा ऐसा होगा। ऐसा होने से यह भी सिद्ध होगा कि देखो ये ईश्वर सामने रहा, वरना ऐसा नहीं हो सकता था। देश में बड़े बड़े पेड़ टूट कर गिरने वाले हैं, यदि गड़बड़ी हुई है तो ढहने वाले हैं। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।